गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं अंकित तिवारी सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है तुम्हारा क्लॉज का। तो पहला जो लेक्चर था तो उसमें मैंने बताया था क्लॉज का थोड़ा आइडेंटिफिकेशन बताया था कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है तुम्हारा और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। फिर मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारे पास में 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं तुम्हारे? 3 टाइप्स के। तो एक तो मैंने बताया था कि नाउन क्लॉज होता है हमारे पास में, एक हमारे पास में एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एक हमारे पास में होता है वो एडवर्ब क्लॉज होता है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के कितने टाइप्स के होते हैं तुम्हारे? 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या आता है, नाउन क्लॉज आता है, और एक हमारे पास में क्या आता है, एडजेक्टिव क्लॉज आता है, और एक हमारे पास में क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज। और मैंने क्या बताया था, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो अपने बाद क्या फॉलो करते हैं, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं सब क्या फॉलो करते हैं तुम्हारा? सबऑर्डिनेट क्लॉज फॉलो करेंगे। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा जो एरर्स देता है, वो हमारे पास में होता है तुम्हारा यानी नाउन क्लॉज। कौन सा होता है हमारे पास में? नाउन क्लॉज। क्योंकि नाउन क्लॉज से जो सबसे ज्यादा एरर आती है वो नाउन क्लॉज से ही आती है। तो आज हम नाउन क्लॉज को पूरा डिटेल में समझेंगे और थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे नाउन क्लॉज की, किसकी बात करूं यहाँ पे? नाउन क्लॉज की। तो जो हमारे पास में नाउन क्लॉज होता क्या है, तो मैंने एक चीज बताई थी तुम्हारी। जैसे मैंने सबसे पहले क्या बताया था तुम्हारा, नाउन पे चलते हैं। क्या चलते हैं तुम्हारा? नाउन पे। क्योंकि जब तक हमारे पास में नाउन समझ में नहीं आएगा तब तक हम नाउन क्लॉज को समझ नहीं सकते हैं। तो अगर जैसे मैंने बताया था कि सेंटेंस में जो नाउन का फंक्शन होता है, क्या होता है तुम्हारा? नाउन का फंक्शन। तो जो सेंटेंस में जो नाउन है क्या है तुम्हारा? नाउन। तो नाउन का क्या फंक्शन होता है? सेंटेंस में नाउन या तो सब्जेक्ट का रोल करता है या फिर किसका रोल करता है तुम्हारा? ऑब्जेक्ट का रोल। यानी जो नाउन का रियली में जो फंक्शन होता है, क्या होता है तुम्हारा? फंक्शन होता है। तो नाउन सेंटेंस में किसका रोल करता है? सब्जेक्ट का रोल करता है या फिर किसका रोल करता है? ऑब्जेक्ट का। किसका रोल करता है? ऑब्जेक्ट का। अगर ऐसे में बात करूं यहाँ पे बस नाउन क्लॉज हो गया। जो फंक्शन तुम्हारा नाउन का फंक्शन होता है, किसका फंक्शन होता है तुम्हारा? नाउन का फंक्शन होता है। वही फंक्शन किसका होता है तुम्हारा? नाउन क्लॉज का होता है। यानी नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है, और नाउन क्लॉज भी जो सेंटेंस में रोल करेगा वो किसका रोल करेगा? यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रोल। किसका रोल करेगा तुम्हारा? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। तो नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल करता है, तो नाउन क्लॉज भी यहाँ पे किसका फंक्शन करेगा? यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे रवि कॉल्स, और मैंने क्या बोला? रवि कॉल्स दिव्या। मैंने क्या बोला? रवि बुलाता है किसको? दिव्या को। एक तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस ये बोला। एक मैंने बोला यहाँ पे सीता इनवाइटेड, और मैंने क्या बोला? रोहित। यानी सीता ने क्या किया? इनवाइटेड किया। किसको किया? रोहित को। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस वाले केस में, यहाँ पे बात करूं मैं, तो अगर रवि यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, सबको पता है। और कॉल्स यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। और दिव्या यहाँ पे क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो रवि है वो क्या है? नाउन है। और यहाँ पे दिव्या यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है? नाउन है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, सीता यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सीता यहाँ पे क्या है? नाउन है। इनवाइटेड यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। और यहाँ पे रोहित यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ये भी यहाँ पे क्या है? नाउन है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यानी जो कॉल्स का जो सब्जेक्ट है वो रवि है, और कॉल्स का जो ऑब्जेक्ट वो कौन है? दिव्या। तो यहाँ पे रवि है वो नाउन है, लेकिन किसका फंक्शन कर रहा है? सब्जेक्ट का। ऐसे ही अगर मैं बात करूं दिव्या, दिव्या क्या है तुम्हारा? ये भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे किसका फंक्शन कर रही है? ऑब्जेक्ट का। ऐसे ही अगर सेकंड वाले सेंटेंस में आऊं, यानी इनवाइटेड का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? सीता है। और जो इनवाइटेड का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? यहाँ पे रोहित है। कौन है यहाँ पे? रोहित है। तो जो पहले वाले सेंटेंस में जो रवि है, रवि ये क्या है तुम्हारा? सिंगल वर्ड है। और रवि यहाँ पे ये सिंगल वर्ड है, वो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं दिव्या भी यहाँ पे क्या है? एक सिंगल वर्ड है। और यहाँ पे ये सिंगल वर्ड यहाँ पे क्या है? नाउन है, लेकिन यहाँ पे किसका फंक्शन कर रही है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट का।
ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस केस में, यहाँ पे सीता, सीता यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सीता यहाँ पे क्या एक सिंगल वर्ड है, और लेकिन यहाँ पे किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है, यानी नाउन है, और यहाँ पे एक सिंगल वर्ड किसका काम कर रहा है, नाउन का फंक्शन कर रहा है। ऐसे ही रोहित यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, नाउन है और एक सिंगल वर्ड है, वो क्या है तुम्हारा, नाउन है, और ये किसका फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे जितने मैंने ये दो एग्जांपल दिखाए थे, तो इनमें क्या था हमारे पास में, जो नाउन है, क्या है तुम्हारे नाउन, और नाउन में यहाँ पे ये क्या है, सिंगल वर्ड है, और कोई भी सिंगल वर्ड यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, या फिर किसका फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो अगर हमें पता है कि अगर कहीं भी सिंगल वर्ड है, क्या है तुम्हारा सिंगल वर्ड, तो यहाँ पे ये सिंगल वर्ड यहाँ पे नाउन है रवि, और ये सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे ये सिंगल वर्ड दिव्या यहाँ पे क्या किसका फंक्शन कर रही है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रही है। तो ऐसे ही यहाँ पे सीता यहाँ पे क्या है, नाउन है, सिंगल वर्ड है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। रोहित यहाँ पे क्या है, सिंगल वर्ड है, नाउन है, लेकिन यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो लेकिन मैंने क्या बताया था कि नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है, और ये क्या होता है जब सिंगल वर्ड है। लेकिन अगर कहीं भी तुम्हारा क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज होता है, नाउन क्लॉज भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा। किसका फंक्शन करेगा, तुम्हारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। यानी जो नाउन क्लॉज होता है, क्या होता है तुम्हारा, नाउन क्लॉज, जो नाउन क्लॉज होता है ये भी किसका फंक्शन करता है, सब्जेक्ट का फंक्शन करता है, या फिर किसका, ऑब्जेक्ट का। लेकिन मैंने क्या बताया था, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज के लिए मैंने क्या बताया था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो अगर कहीं पे तुम्हारा क्लॉज बन रहा होगा, चाहे तुम्हारा नाउन क्लॉज बन रहा होगा, तो वहां पे एक सिंगल वर्ड नहीं करेगा नाउन का फंक्शन, यानी एक सिंगल वर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं करेगा। वहां पे क्या होगा तुम्हारा, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, यानी बर्ड्स का क्या होगा, वहां पे समूह होगा। और मैंने दूसरा क्या बताया था कि क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। तो अगर कहीं पे तुम्हारा नाउन क्लॉज बन रहा है, तो नाउन क्लॉज एक सिंगल वर्ड नहीं होगा, वो नाउन का यानी एक सिंगल वर्ड फंक्शन नहीं करेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। वहां पे जो फंक्शन करेगा वो पूरा क्या होगा तुम्हारा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, और क्या होगा तुम्हारा, सब्जेक्ट होगी, और एक हमारे पास में क्या होगी, वर्ब होगी। तो बस अंतर क्या होता है कि अगर कहीं पर नाउन क्लॉज बन रहा है, और नाउन क्लॉज किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, तो वहां पे वो एक सिंगल वर्ड्स की तरह फंक्शन नहीं कर रहा होगा, वहां पे कई सारे वर्ड्स आ रहे होंगे, और उन वर्ड्स में भी हमारे पास में क्या होगी, सब्जेक्ट और वर्ब होगी, और वो वर्ड्स और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके किसका काम कर रही होगी, सब्जेक्ट का काम कर रही होगी, या फिर किसका फंक्शन कर रही होगी, ऑब्जेक्ट का। नॉर्मल यहाँ पर नाउन है, तो नाउन में यहाँ पर रवि सिंगल वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे सीता एक सिंगल वर्ड है, वो सब्जेक्ट का काम कर रही है। दिव्या यहाँ पे एक नाउन है, सिंगल वर्ड है, लेकिन यहाँ पे किसका फंक्शन कर रही है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रही है। ऐसे ही रोहित यहाँ पे क्या है, सिंगल वर्ड है, लेकिन यहाँ पे किस, नाउन है, रोहित यहाँ पे क्या है, नाउन लेकिन सिंगल वर्ड है, लेकिन यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। लेकिन अगर हमारे पास में कहीं भी नाउन क्लॉज बन रहा है, और नाउन क्लॉज भी, अब मैं बात करूं यहाँ पे, नाउन क्लॉज भी हमारे पास में टू टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे पास में क्या होता है, यानी सब्जेक्टिव क्लॉज होता है, और एक हमारे पास में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे थोड़ा समझना कि अगर मैं नाउन क्लॉज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, नाउन क्लॉज। तो ये नाउन क्लॉज है ना, ये दो तरीके से फंक्शन करता है। एक तो यानी ये जो होता है तुम्हारा, ये क्या होता है, यानी यानी सब्जेक्टिव क्लॉज होता है, क्या होता है तुम्हारा, यानी सब्जेक्टिव क्लॉज होता है, और एक हमारे पास में क्या होता है, यानी ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है। क्या होता है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। यानी जो नाउन क्लॉज होता है, क्या होता है तुम्हारा, नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज होता है ये अपने आप में क्या होता है, यानी ये सब्जेक्टिव क्लॉज भी होता है, और ये अपने आप में क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज। जब ये सब्जेक्ट की तरफ फंक्शन करे तो सब्जेक्टिव क्लॉज होगा, और जब ऑब्जेक्ट की तरफ फंक्शन करे तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। क्योंकि मैंने बताया था सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ फंक्शन करता है, तो नाउन क्लॉज भी किसकी तरफ फंक्शन करेगा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। तो ये नाउन सब्जेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है। जब ये सब्जेक्ट की तरफ फंक्शन करे तो इसे सब्जेक्टिव क्लॉज बोलेंगे, और जब यहाँ पे ये किसकी तरफ फंक्शन करे, ऑब्जेक्ट की तरफ फंक्शन करे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। तो मैंने क्या बताया था कि क्लॉज में बस इतना दिमाग में रखना है कि अगर सब्जेक्टिव क्लॉज है तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो हमारे पास में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, और हमारे पास में क्या होगा, एक सब्जेक्ट और वर्ब। यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स पूरा मिलके किसका काम कर रहा होगा, सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, एक सिंगल वर्ड काम नहीं कर रहा होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, अ ग्रुप वर्ड्स, यानी कई वर्ड्स मिलके किसका काम कर रहे होंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का काम कर रहे होंगे। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था, इस केस में क्या था, तुम्हारे सिंगल वर्ड थे, सिंगल वर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहे थे। लेकिन अगर कहीं भी तुम्हारा
यानी नाउन क्लॉज बन रहा है, नाउन क्लॉज में सब्जेक्टिव क्लॉज है, तो यहाँ पे भी कई सब्जेक्टिव क्लॉज का कई वर्ड्स मिलके सब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे। और ऑब्जेक्टिव क्लॉज में क्या हो रहा है, यानी कई वर्ड मिलके किसका काम कर रहे होंगे, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लॉज का। किसका काम कर रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव क्लॉज का। तो ये इतना समझ में आ रहा होगा। तो क्लॉज के लिए बस क्या दिमाग में रखना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, यानी एक सिंगल वर्ड नहीं होगा। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज की। किसकी बात करता हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है, क्या है तुम्हारा इंपोर्टेंट है, वो है आपका ऑब्जेक्टिव क्लॉज। क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लॉज। और ऑब्जेक्टिव क्लॉज से काफी एग्जाम में एरर पूछी हुई है, यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज हो गया या फिर क्या हो गया, सब्जेक्टिव क्लॉज। तो एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारी मेन वर्ब आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के बाद मैंने क्या बताया था कि अगर मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, नाउन आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। यानी ये मैंने बताया था कि अगर कहीं भी मेन वर्ब आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ऐसे मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारी प्रेप आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी प्रेप, तो प्रेप के बाद यानी प्रपोजिशन के बाद कोई भी नाउन आएगा वो भी किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। किस में आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ये मैंने पिछली क्लास में कई बार बताया था कि अगर कहीं पे तुम्हारी मेन वर्ब आ रही है, क्या आ रही है आपकी मेन वर्ब आ रही है, तो मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। और अगर प्रेप के बाद भी कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। प्रपोजिशन अपने बाद नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में फॉलो करती है, मेन वर्ब भी अपने बाद क्या फॉलो करती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अगर ऐसे में बात करूं, अगर हमारे पास में कोई नाउन क्लॉज है, क्या है तुम्हारा नाउन क्लॉज, अगर नाउन क्लॉज ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करे, किसकी तरह फंक्शन करे तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करे, तो जो मेन फंक्शन नाउन करता है वैसे फंक्शन करेगा वो कौन करेगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज करेगा। कौन कौन करेगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। तो हमें पता है कि नाउन दो जगह पे ऑब्जेक्टिव केस होता है, पूरी इंग्लिश के अंदर जो नाउन है, नाउन दो प्लेस पे ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है। या तो जो ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है वो किसके बाद में हो सकता है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है नाउन, या फिर किसके बाद हो सकता है, प्रपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, वो किस फॉर्म में हो सकता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो सकता है। तो ऐसे में बात करूं, अगर कहीं भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लॉज आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, यानी नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है, तो जो नाउन क्लॉज की जो पोजीशन होगी वो किसके बाद होगी, या तो मेन वर्ब के बाद होगी या फिर किसके बाद होगी, प्रपोजिशन के बाद। तो जो नाउन का जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज है, क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव क्लॉज है। तो जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज कहाँ पर आ सकता है, या तो किसके बाद आ सकता है, मेन वर्ब के बाद आ सकता है, और या फिर किसके बाद आ सकता है, प्रपोजिशन के बाद। क्योंकि नाउन ऑब्जेक्टिव केस दो ही फॉर्म में होता है, या तो मेन वर्ब के बाद नाउन आ रहा है तब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, या फिर नाउन किसके बाद में आ रहा है, यानी प्रेप के बाद में आ रहा है, तब क्या होगा, नाउन ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऐसे मैंने क्या बोला कि अगर कहीं भी तुम्हारा नाउन क्लॉज है, क्या है तुम्हारा नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज जब भी ऑब्जेक्टिव क्लॉज का काम करेगा जब वो किसके बाद बैठा हो, यानी या तो मेन वर्ब के बाद बैठा हो, किसके बाद बैठा हो आपका, या तो मेन वर्ब के बाद बैठा हो, या फिर किसके बाद, यानी मेन वर्ब के बाद मैंने बोल दिया, या फिर ये किसके बाद बैठा हो, प्रपोजिशन के बाद। किसके बाद बैठा हो तुम्हारा, यानी प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद अगर कोई भी नाउन क्लॉज आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, नाउन क्लॉज आ रहा है, तो वो किसकी तरह फंक्शन करेगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। किसकी तरह फंक्शन करेगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और यहीं से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नाउन क्लॉज की काफी एरर्स क्रिएट होती है। अगर मेन वर्ब के बाद अगर नाउन क्लॉज आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, नाउन क्लॉज, और मैंने पहले ही बताया था कि क्लॉज के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, और एक क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए। तो अगर कहीं पे तुम्हारा नाउन क्लॉज है, और नाउन क्लॉज ऑब्जेक्टिव क्लॉज जब हो, ऑब्जेक्टिव क्लॉज कब होगा, जब ये किसके बाद आ रहा है तुम्हारा, मेन वर्ब के बाद आ रहा है, या फिर ये नाउन क्लॉज किसके बाद आ रहा है तुम्हारा, प्रपोजिशन के बाद। तो अगर मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन क्लॉज आ रहा है, या प्रपोजिशन के बाद कोई भी नाउन क्लॉज आ रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, या तो ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज होगा, क्या होगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज होगा। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी कि
यानी मेन वर्ब या प्रपोजिशन के बाद कोई भी नाउन क्लॉज आता है, क्या आता है तुम्हारा, नाउन क्लॉज आता है, तो वो किसकी तरह फंक्शन करता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि नाउन दो ही केस में ऑब्जेक्टिव केस होता है, या तो मेन वर्ब के बाद या प्रपोजिशन के बाद, और मैंने कुछ नहीं होता है क्लॉज। जैसे नाउन तुम्हारा फंक्शन करता है वैसे ही फंक्शन तुम्हारे क्लॉज करते हैं, चाहे तुम्हारा नाउन क्लॉज हो, चाहे तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज हो, चाहे तुम्हारा एडवर्ब क्लॉज हो। जैसे एडजेक्टिव फंक्शन करता है वैसे एडजेक्टिव क्लॉज फंक्शन करेगा, वैसे तुम्हारा एडवर्ब फंक्शन करता है वही फंक्शन तुम्हारा एडवर्ब क्लॉज करता है। ऐसे हमारे पास में जो फंक्शन नाउन करता है वही फंक्शन कौन करेगा, तुम्हारा नाउन क्लॉज करेगा। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि नाउन फंक्शन करेगा वही नाउन क्लॉज फंक्शन करता है, जो एडजेक्टिव फंक्शन करता है वही एडजेक्टिव क्लॉज फंक्शन करता है, जो एडवर्ब फंक्शन करता है वही फंक्शन तुम्हारा एडवर्ब क्लॉज करता है। लेकिन डिफरेंस इतना होता है तुम्हारा, वो नॉर्मल वहां पर जैसे नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो वहां पे एक सिंगल वर्ड होगा। अगर एडजेक्टिव का रोल होता है किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना होता है तो वहां पे एक सिंगल वर्ड क्वालिफाई कर देता है। लेकिन अगर कहीं पे तुम्हारा एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज बन रहा होगा तो एडजेक्टिव क्लॉज या नाउन क्लॉज में क्या होना होगा, पहली बात तो यहाँ पे यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, और एक हमारे पास में क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होगा, तुम्हारा कॉम्बिनेशन होगा। तो मैंने वही कहानी है तुम्हारी, जैसे नाउन फंक्शन करता है वही नाउन क्लॉज फंक्शन करता है। जब नाउन मेन वर्ब के बाद आता है या प्रेप के बाद आता है तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, और अगर मेन वर्ब प्रपोजिशन के बाद कोई भी नाउन क्लॉज आता है तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज हो जाता है, और ये किसकी तरह फंक्शन करता है, ऑब्जेक्टिव की तरह। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि नाउन क्लॉज सब्जेक्टिव क्लॉज है कि तुम्हारे यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज है। तो अगर मैंने क्या बोला, मेन वर्ब के बाद कोई भी प्रपोजिशन के बाद कोई भी नाउन क्लॉज आ रहा है तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। लेकिन अब मैं और तरीके बताता हूं नाउन क्लॉज को एज ए ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, क्या बोला मैंने यहाँ पे, सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, मैंने बोला आई, मैंने बोला यहाँ पे आई आस्क्ड रवि अ क्वेश्चन। एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे ये वाला, अब यहाँ पे थोड़ा समझना है, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नाउन क्लॉज को सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई करने वाला कंसेप्ट है वो यही वाला कंसेप्ट है। यहाँ से पूरा नाउन क्लॉज ऑब्जेक्टिव क्लॉज आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना और चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और रवि यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या है क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस है। यानी यहाँ पे जो आस्क्ड है ये डबल ऑब्जेक्टिव केस फॉलो कर रही है। कितने, दो ऑब्जेक्टिव केस। यानी आस्क्ड के बाद यहाँ पे क्या रहा है तुम्हारा, यानी एक तो रवि ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, एक क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे अ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस वर्ब ने दो ऑब्जेक्टिव केस फॉलो किए। अब मैंने क्या बताया था कि सेंटेंस में कभी भी ऑब्जेक्टिव केस को आइडेंटिफाई करना है तो मेन, अगर तुम्हारा मेन वर्ब के बाद हमें क्या लगा के देखो, अगर लिविंग ऑब्जेक्टिव केस है तो वहां पर हुम लगा के देखो, और अगर हमारे पास में नॉन लिविंग है तो वहां पे किसके यूज करो, व्हाट का। तो अगर कभी भी आइडेंटिफाई करना है यानी ऑब्जेक्टिव केस को, तो मेन वर्ब के बाद हुम लगा के देखो तो हमें लिविंग ऑब्जेक्टिव केस मिल जाएगा, और अगर हम व्हाट लगा के देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर मैं जैसे मैंने बोलूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, यानी आई आस्क, मैंने पूछा किसको, तो अगर मैंने बोला मैंने पूछा किसको, तो किसको का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहा है यहाँ पे, रवि दे रहा है। कौन दे रहा है यहाँ पे, रवि। तो हुम का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहा है, रवि दे रहा है। लेकिन मैंने पूछा, क्या पूछा, अगर मैंने बोला व्हाट लगा दिया तो व्हाट का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहा है यहाँ पे, अ क्वेश्चन दे रहा है। कौन दे रहा है, अ क्वेश्चन। मैंने पूछा क्या, एक क्वेश्चन, किसको, रवि को। तो मैंने जो रवि को पूछा वो क्या हो गया यहाँ पे, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। जो हुम का आंसर दे रहा है वो, यानी हुम का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहा है, रवि दे रहा है, और व्हाट का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहा है, क्वेश्चन। तो जो व्हाट का आंसर दे रहा है वो नॉन लिविंग के लिए आ रहा है, क्वेश्चन के लिए आ रहा है, और जो हुम का आंसर दे रहा है वो किसके लिए आ रहा है, लिविंग के लिए। अब हमारे पास इसमें दो ऑब्जेक्टिव केस हैं। अब इन ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस होता है, और एक हमारे पास में होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस। क्या होते हैं, एक तो हमारे पास में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, और एक हमारे पास में क्या होता है, इनडायरेक्ट। यानी जो व्हाट का आंसर दे, किसका आंसर दे, तुम्हारा
व्हाट का आंसर दे। ऐसे ऑब्जेक्टिव को हम, ऐसे ऑब्जेक्टिव केस को बोलते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं तुम्हारा? डायरेक्ट। यानी जो व्हाट का आंसर दे, किसका आंसर दे? तुम्हारा व्हाट का आंसर दे, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव केस को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। तो यहाँ पे व्हाट का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहा है? क्वेश्चन। और जब यहाँ पे व्हाट का आंसर क्वेश्चन दे रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? यानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर मैंने बोला, अगर जो हुम का मीनिंग दे, किसका मीनिंग दे? हुम का। तो हुम का जो मीनिंग देता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? तुम्हारा इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे जो रवि हो गया, क्या हो गया तुम्हारा? रवि। तो रवि यहाँ पे कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया यहाँ पे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक चीज यहाँ पे समझ में आई कि एक सेंटेंस में हमारे पास में लिविंग आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक क्या आ रहा है? नॉन लिविंग। यानी एक ही वर्ब के दो सब्जेक्ट, सॉरी, एक ही वर्ब के दो ऑब्जेक्टिव केस हो रहे हैं। यानी एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ब के क्या हो रहे हैं? तुम्हारे दो ऑब्जेक्टिव केस हो रहे हैं। एक क्या है तुम्हारा? लिविंग है, एक कौन सा है तुम्हारा? नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग वाला ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो लिविंग वाला, सॉरी, नॉन लिविंग वाला होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो नॉन लिविंग वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो लिविंग वाला होता है वो कैसा होता है तुम्हारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है तुम्हारा? इनडायरेक्ट। यानी जो लिविंग वाला होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और नॉन लिविंग वाला होता है वो कैसा होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो लेकिन एक बात बताओ यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे बोला, अगर अ क्वेश्चन बोला, तो क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या है? नाउन है। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वो कौन है? एक सिंगल वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे ये नाउन है, और नाउन में जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वो क्या है? यहाँ पे एक सिंगल वर्ड है। क्या है यहाँ पे? ये सिंगल वर्ड है। तो यहाँ पे ये वर्ड हो गया, वो कैसा वर्ड हो गया? यानी सिंगल वर्ड हो गया। कैसा वर्ड हो गया तुम्हारा? सिंगल वर्ड। लेकिन अगर कहीं भी, अगर यहाँ पे नाउन क्लॉज बने, अगर सेंटेंस में वोट के बाद, अगर वोट का मीनिंग दे रहा है कोई भी है, और वहां पे क्या है तुम्हारा? ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड, वहां पे किसका मीनिंग दे रहा है? वोट का मीनिंग दे रहा है। किसका मीनिंग दे रहा है? वोट का। अब यहाँ पे एक सिंगल मीनिंग, एक सिंगल वर्ड है, वो वोट का आंसर दे रहा है। लेकिन अगर कहीं पे क्या हो जाए तुम्हारा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाए। क्या हो जाए तुम्हारा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाए, और हमारे, और उस, यानी यानी हमारे पास में क्या हो जाए तुम्हारा? यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाए। क्या हो जाए हमारे पास में? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाए, और उस ग्रुप के पास क्या हो? तुम्हारा सब्जेक्ट हो, और हमारे पास में क्या हो? तुम्हारी वर्ब हो। क्या हो? तुम्हारी सब्जेक्ट हो, वर्ब हो। अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पास क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब है, और वो किसका आंसर दे रहा है? तुम्हारा वर्ड का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है? वर्ड का। तो ऐसी क्लॉज को हम बोलते हैं नाउन क्लॉज, और वो नाउन क्लॉज होता है तब फंक्शन करता है वो ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। किसकी तरह फंक्शन करेगा? ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। यानी यहाँ पे एक सिंगल वर्ड वोट का आंसर दे रहा था, यानी वोट का आंसर दे रहा था, वो सिंगल वर्ड दे रहा था, तो यहाँ पे ये नाउन हो गया। लेकिन जब वोट का आंसर कोई तुम्हारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स देने लगे, और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के पास क्या है? तुम्हारा सब्जेक्ट और वर्ब है, तो वो क्लॉज बनेगा, वो नाउन क्लॉज बनेगा। और उस टाइम पर नाउन क्लॉज एज ए फंक्शन कर रहा होगा, वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा होगा? ऑब्जेक्ट की तरह। क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब आ रही है, और मेन वर्ब के बाद भी कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। क्योंकि आखिर यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे अ क्वेश्चन हो गया, वो ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे एक सिंगल वर्ड है। लेकिन अगर यहाँ पे ये नाउन क्लॉज होता, और नाउन क्लॉज ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करता, तो वहां पे क्या होता? वो क्लॉज किसका आंसर देता? वोट का आंसर देता। किसका आंसर देता? वोट का। अभी कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल से पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एक एग्जाम्पल को मैंने पहले ही बोला, एग्जाम्पल से मैं इतना समझाऊंगा कि आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊं यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे, शी टोल्ड मी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस बोला यहाँ पे, शी टोल्ड मी, शी यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और टोल्ड यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, और मी यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। दैट यहाँ पे क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। हेड यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। डन यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। अब थोड़ा समझना है, इनको पूरा मैं डिटेल में समझा रहा हूं। जैसे मैंने बोला, शी टोल्ड मी, उसने, यानी उसने कहा मुझसे। अब उसने मुझसे कहा,
तो अब बताओ उसने, यानी उसने मुझसे कहा, अब मैंने बोला व्हाट, यानी उसने मुझसे कहा, क्या कहा, क्या। तो अब बताओ यहाँ पे जो क्या का आंसर दे रहा है, किसका आंसर दे रहा है यहाँ पे, क्या का। तो वो क्या का आंसर दे रहा है, वो कौन दे रहा है, यानी शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, क्या आई हैड डन दिस, पर क्या इस काम को करोगे, यानी कर चुके थे तुम, यानी इस काम को तुमने किया, तो तुमने क्या किया, यानी इस काम को तुमने क्या किया। तो अब बताओ जो क्या का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहा है, यानी ये वाला दे रहा है, कौन दे रहा है, पूरा ये वाला, यानी ही टोल्ड मी, उसने मुझसे पूछा या उसने मुझसे कहा क्या तुमने इस काम को किया है। तो अब बताओ जो क्या का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहा है, आई सब्जेक्टिव केस हो गया, हेड हेल्पिंग वर्ब होगी, डन यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब, पूरा ये वर्ड मिलके ये वर्ड का मीनिंग दे रहा है, किसका मीनिंग दे रहा है, तुम्हारा वर्ड का। यानी ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, तो क्या का जो आंसर दे रहा है, क्या दे रहा है, तुम्हारा आंसर दे रहा है, वो कौन दे रहा है, आई हैड डन दिस वर्क, क्या तुमने इस काम को किया, क्या तुमने इस काम को किया। तो अब बताओ क्या का आंसर दे रहा है, वो कौन दे रहा है, आई सब्जेक्ट हैड डन। तो ये पूरा वाला जो, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया तुम्हारा, ये क्लॉज हो गया, क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे, क्लॉज हो गया। और मैंने बताया था अब ये आ रहा है वो किसके, टोल्ड, यहाँ पे मेन वर्ब आ रही है, और मेन वर्ब के बाद यहाँ पे ये जो पूरा क्लॉज है, ये जब मैंने क्या बोला, जो वर्ड का आंसर दे, क्या वो दे तुम्हारा, वर्ड का आंसर दे, तो ऐसे क्लॉज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा यहाँ पे, नाउन क्लॉज, क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये नाउन क्लॉज। तो यहाँ पे ये वाला जो क्लॉज हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ये वाला क्लॉज हो गया, ये कैसा क्लॉज हो गया यहाँ पे, ये नाउन क्लॉज हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, नाउन क्लॉज। लेकिन मैंने क्या बताया था वो कि अब यहाँ पे ये नाउन क्लॉज है, ये किसके बाद आ रहा है, मेन वर्ब के बाद आ रहा है, किसके, टोल्ड यहाँ पे मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। लेकिन जब मेन वर्ब के बाद यहाँ पे भी कोई भी नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, नाउन आ रहा है, तो अब बताओ ये भी किस फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे, ये तो मेन वर्ब के नाउन और प्रोनाउन आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये नाउन क्लॉज तो है, लेकिन ये किस, यानी नाउन क्लॉज तो है यहाँ पे ये, तो अगर मैं यहाँ पे ये नाउन क्लॉज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन सा क्लॉज है यहाँ पे, ये पूरा, यानी ये मिलके काम कर रहा है, वो किसका काम कर रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज का, किसका फंक्शन कर रहा है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज का। तो थोड़ा इसको समझना, मैंने तुम बोला कि अगर मेन वर्ब के बाद कोई भी तुम्हारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उसके साथ में क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब आ रही है, और वो किसका मीनिंग दे, तुम्हारा वर्ड का मीनिंग दे, किसका मीनिंग दे, तुम्हारा वर्ड का मीनिंग दे, तो ऐसी क्लॉज को हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा नाउन क्लॉज बोलेंगे। और उस टाइम पर जो नाउन क्लॉज है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा होगा तुम्हारा, यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। तो खुद अलग अलग रख के देख लो यहाँ पे, आई टोल्ड मी, यानी उसने मुझसे कहा, उसने उसने मुझसे कहा, क्या कहा, क्या, तो क्या का आंसर क्या दे रहा है कि आई हैड डन दिस वर्क, तुमने क्या इस काम को किया, क्या तुमने इस काम को किया। तो अब यहाँ पे आई हैड डन दिस वर्क है ना, पूरा मिलके किसका मीनिंग दे रहा है, वर्ड का, और जो वर्ड का मीनिंग दे रहा है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो कौन करेगा, नाउन करेगा। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल वर्ड नहीं है कि एक सिंगल वर्ड नाउन का काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट भी आ रही है, यानी आई सब्जेक्ट केस हो गया, हेड हेल्पिंग वर्ब हो गई, डन यहाँ पे मेन वर्ब होगी, दिस यहाँ वर्क यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और कई वर्ड मिलके यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, ये नाउन का काम कर रहे हैं। और जब ये नाउन का काम कर रहे हैं तो अब बताइए किसके बाद आ रहा है, टोल्ड यहाँ पे मेन वर्ब आ रही है, और मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, किस में आएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इसलिए यहाँ पे ये नाउन क्लॉज है, ये किस, यानी नाउन क्लॉज हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यानी ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव क्लॉज हो गया, क्योंकि ये किसके बाद आ रहा है, मेन वर्ब के बाद। तो ये मैंने लिखा है दैट आई हैड डन दिस वर्क, तो यहाँ पे ये कैसा क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज एज ए ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जो नाउन क्लॉज है वो किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन कर रहा है, किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूं तुम्हारा, और एग्जांपल से समझाता हूं, काफी एग्जांपल है मैंने। अब देखो यहाँ पे आते हैं हमारे पास में सेकंड एग्जांपल पे, किस बात है तुम्हारे, सेकंड वाले एग्जांपल पे। तो अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाले एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे, तो मैंने बोला आई, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, माय फादर यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव। दैट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन हो गया, और आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बॉज यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, हैप्पी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। अब थोड़ा समझना, मैंने क्या बोला कि नाउन क्लॉज को ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह आइडेंटिफाई करना है, तो मेन वर्ब के बाद वॉट लगा के देखो, क्या लगा के देखो, वॉट, और जो वॉट का आंसर दे, किसका आंसर दे, तुम्हारा वॉट का ही आंसर दे, तो वहां पे वो क्लॉज हो जाएगा, वो कौन सा क्लॉज होगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। और नाउन क्लॉज एज ए कैसे होगा तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे आई टोल्ड,
यानी उसने कहा मेरे पिताजी से, यानी उसने कहा अपने पिताजी से, आई टोल्ड माई फादर, मैंने अपने पिताजी से कहा। तो आई टोल्ड माई फादर, मैंने अपने पिताजी से कहा, क्या कहा? तो अब बताना यहाँ पे वॉट लगाओ, क्या लगाओ यहाँ पे? वॉट, यानी टोल्ड के बाद वॉट लगा दो। अब वॉट का आंसर दे, क्या दे तुम्हारा वॉट का? आई टोल्ड माई फादर, मैंने कहा अपने पिताजी से। अब उसने क्या कहा? क्या? तो क्या क्या आंसर दे रहा वो कौन? दैट आई वाज, क्या मैं खुश था, क्या मैं खुश हूं, क्या मैं खुश था? तो अब बताओ, आई टोल्ड माई फादर, मैंने अपने पिताजी से कहा क्या मैं खुश हूं, क्या? तो अब बताओ क्या का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहा है? आई वॉज हैप्पी, क्या मैं खुश हूं। तो अब बताओ, जब यहाँ पे ये आई का आंसर दे रहा है, किस? आई वॉज पूरा, यहाँ पे ये पूरा यानी सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे वॉज यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई, हैप्पी यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ये पूरे वर्ड मिलके किसका आंसर दे रहे हैं? यानी वोट का। किसका आंसर दे रहा है? तुम्हारा वोट का। और जब यहाँ पे वोट का आंसर दे रहा है, तो अब यहाँ पे एक सिंगल वर्ड नहीं है जो नाउन का काम कर रहा है, यानी पूरा वर्ड है, कई वर्ड मिलके सब्जेक्ट यानी आई वॉज और हैप्पी, यानी सब्जेक्ट और वर्ब और एडजेक्टिव मिलके ये किसका मीनिंग दे रहे हैं? वोट का मीनिंग दे रहे हैं। और जब ये वोट का मीनिंग दे रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया? ये नाउन क्लॉज हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? ये नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज, अब यहाँ पे एक नाउन क्लॉज में भी यहाँ पे क्या हो गया? किसके बाद आ रहा है यहाँ पे? यानी मेन वर्ब के बाद आ रहा है। और जब यहाँ पे मेन वर्ब के बाद आए, तो बताओ मेन वर्ब के बाद कोई भी नाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। तो अब बताओ नाउन क्लॉज भी आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा? यानी ऑब्जेक्टिव में। तो अब बताओ यहाँ पे कैसा क्लॉज हो गया? यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज। कैसा हो गया तुम्हारा? यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज। तो मैं बार बार ये बोलूंगा कि मेन वर्ब के बाद वर्ड लगा के देखो और वर्ड का जो मीनिंग पूरा करे, ऐसी क्लॉज को हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा नाउन क्लॉज। और उस टाइम पे जो नाउन क्लॉज होता है वो किसकी तरह फंक्शन करता है तुम्हारा? यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। किसकी तरह फंक्शन करेगा? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। ऐसे मैंने तो अब बताओ, दैट आई वॉज हैप्पी, तो यहाँ पे क्या हो गया? नाउन क्लॉज हो गया। और ये किसकी तरह फंक्शन कर रहा है? यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रहे हैं यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे इस वाले सेंटेंस पे, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे द डॉक्टर सजेस्टेड टू द पेशेंट दैट ही शुड नॉट स्मोक। तो डॉक्टर ने क्या किया? सजेस्टेड किया किसको? पेशेंट को, दैट की ही शुड नॉट स्मोक, उसे क्या नहीं करना चाहिए? तुम्हारा स्मोक नहीं करना चाहिए। तो अब बताओ, डॉक्टर यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सजेस्टेड यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। टू यहाँ पे क्या हो गई? प्रेप हो गई। क्या हो गई तुम्हारी? प्रेप। और प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन किस फॉर्म में आता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। किस में आता है? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और मैंने क्या बताया था कि अगर मेन वर्ब के बाद वॉट लगा के देखो, क्या लगा के देखो? वॉट। और जो वॉट का आंसर दे, किसका आंसर दे? तुम्हारा वॉट का आंसर दे, वही क्या होता है? तुम्हारा नाउन क्लॉज होता है। और उस टाइम पे जो नाउन क्लॉज होता है वो किसकी तरह फंक्शन करता है? यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। किसकी तरह फंक्शन करेगा? ऑब्जेक्टिव क्लॉज की तरह। तो डॉक्टर ने सजेस्टेड दिया, अब सजेस्टेड के बाद वॉट लगाना। क्या? वॉट। अगर मैंने सजेस्टेड के साथ वॉट लगा दिया, तो वॉट का आंसर क्या निकलेगा? कि डॉक्टर ने सजेस्टेड दिया पेशेंट को कि यानी क्या सजेस्टेड दिया? कि ही शुड नॉट स्मोक, यानी उसे स्मोक नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर का जो सजेशन था वो क्या सजेशन था? कि उसे स्मोक नहीं करना चाहिए। तो अब बताओ, जो वोट का आंसर दे रहा है वो कौन दे रहा है? यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में? यहाँ पे क्या हो गया? यानी सब्जेक्ट हो गया, और छोड़ो यहाँ पे क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। और स्मोक यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पूरा मिलके किसका मीनिंग दे रही है? वर्ड का मीनिंग दे रही है। कि डॉक्टर का सजेशन था कि उसे स्मोक नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? तो डॉक्टर का सजेस्टेड था, क्या सजेस्टेड था? कि उसे स्मोक नहीं करना चाहिए। और जब मैंने बताया था पूरा मिलके यहाँ पे क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? अ ग्रुप ऑफ वर्ड। और जब यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया और वर्ड का मीनिंग दे रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया? नाउन। क्या हो गया यहाँ पे? ये नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज में भी यहाँ पे कैसा क्लॉज हो गया? ऑब्जेक्टिव क्लॉज। कैसा क्लॉज हो गया तुम्हारा? ऑब्जेक्टिव क्लॉज। तो इतना समझ में आ रहा होगा कि जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज है वो कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे फंक्शन नहीं करते हैं। जो एरर वाला पोर्शन है वो कल मैं बताऊंगा कि नाउन क्लॉज की एरर कैसे बनती है। आज मैंने थोड़ा आइडेंटिफाई करना बता दिया कि नाउन क्लॉज होता कैसे है, सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वो कल की क्लास में मैं ये भी बताऊंगा कि नाउन क्लॉज है वो कैसे सब्जेक्टिव क्लॉज की तरह फंक्शन करता है। तो सब्जेक्टिव क्लॉज पे भी एरर बनती है। और उसके बाद मैं एडजेक्टिव क्लॉज भी बताऊंगा तुम्हारा, और एडवर्ब क्लॉज। आज के लिए अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।